गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। जान बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक मैयतों को कराची मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की गवादर के इलाके कलमत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग की मजम्मत। कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाकई की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन और करार वाकई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा शर पसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनकी हैवानियत की वाज़ेह अक्कासी करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले शब रोज़ मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के गैर मुतज़लज़िल आज़म को ऐसी कार्रवाइयों से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले इस सफ़ाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? खामोशी को रजामंदी समझा जाता है। ये साबित हो रहा है कि कौन किसका सहूलतकार है। दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल की जाने वाली जाफर एक्सप्रेस बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। कोई सियासत ना करे, मखसूस जमात नफरत और शर्मंगेजी का मुजाहरा कर रही है। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा। आपसे वादा करता हूं और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा, ये हमारी कमाई हुई रकम नहीं। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती। जो इस्तेहकाम जरूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इजरा की तकरीब से खिताब। कहा हुनर और मेहनत के साथ इस कर्ज की जिंदगी को इज्जत व वक़ार की जिंदगी में बदलना है। नौजवानों को IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दें तो ये सरमाया बनेंगे। पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। अपने अखराजात और कम कर देंगे। नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों भी निछावर कर देंगे। कोहाट हंगू रोड पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। सिक्योरिटी खदशात। टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। शुमाली वजीरिस्तान के रस्मक सब डिवीजन में दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान के मामले पर मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ की जानिब से किरदार अदा करने की हिमायत कर दी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से भी इत्तेफाक। जीनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर बिलावल कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर PTI की इसमें अदम शमूलियत की जिम्मेदारी PTI पर ही होगी। वो रात 11:30 बजे तक उस मामले में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिर बानी PTI का पैगाम आ गया और उन्होंने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम क़यादत से बात होनी चाहिए और इसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। बानी PTI के साबिक वकील फैसल चौधरी का कहना है कि PTI की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है और बानी को बाहर लाने का लाएहमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी? सियासी लोग खुद तो आते नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बानी PTI से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्यों कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने दूंगा। फैसल चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी उसका बानी PTI को भी नहीं पता। उन्होंने अदालत में पार्टी के हाथ काट कर भी दे दिए।
फिर भी बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातमी की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। क़ाइम मक़ाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर लिज़ा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, कांग्रेस की खारिजा उमूर कमेटी के रुकन ग्रेगरी मैक्स, रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बैंक्स से अलग अलग मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई ने सजा मअतली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 24 मार्च को सजा मअतली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। बानी पीटीआई की सजा मअतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। दरख्वास्त में विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। अमरीका में मुकीम सहाफ़ी अहमद दुरानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के केस में आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत में पेश। अदालत को बताया 27 थानों या CTD समेत किसी के पास ये लोग नहीं। तमाम सूबों के आईजी से भी मालूमात मांगी हैं। IB और FIA से राबिता किया है। चीफ कमिश्नर करीबी अजला अस्पतालों से चेक करवाया, कुछ मालूम नहीं हुआ। अदालत ने कहा इसका हल क्या है, बंदे तो लापता हुए हैं। IG ने कहा हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुशियों भरे त्यौहार की बढ़ चढ़कर तैयारी। ईद की खरीदारी में दिन रात एक हो गए। मलबूसात, ज्वेलरी, जूते, चप्पल की दुकानों पर सारा दिन खरीदारों का रश। मैचिंग और महंगी सैंडल का मसला दिलकश खुशों ने आसान बना दिया। रंग बिरंग के धागों और शीशों से बनी रिवायती सिंधी टोपी भी ईद शॉपिंग का हिस्सा। मुनफरिद खुशबू के बगैर ईद की तैयारी नामुकम्मल। कराची में ख्वाजा सराओं की भी ईद के लिए खुसूसी तैयारियां। मेहंदी लगवाई, एडवांस ईदी भी ले ली। आईब्रोज बनवाने से लेकर हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और ग्लो तक ईद करीब आते ही हर चीज की डिमांड बढ़ गई। ईद पर अच्छे कपड़ों के साथ पुरकशिश नजर आने के लिए न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी सर्विसेज और स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गए। चेहरे की झुर्रियां कम करवाने से लेकर बालों की खूबसूरती बढ़वाने तक हर कोई ईद पर खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिशों में मसरूफ। माहिरीन का कहना है कि जल्द के हवाले से किसी भी किस्म के तजर्बात से पहले मुस्तनद डॉक्टरों से जरूर मशवरा लेना चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ नेपियर पहुंच गए। T20 टीम के 8 खिलाड़ी वतन वापस आएंगे। न्यूजीलैंड के टॉम लेथम इंजरी के बाद वनडे सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासर हुई है, जिसकी वजह से हब पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी 50% कम हो गई है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 94 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को इस वक्त 52 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। पानी की कमी के बायस जिला गरबी और किमाड़ी मुतासर होंगे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत पर क्रैकडाउन। लारी अड्डों पर मुख्तलिफ अजला से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग। वाइल्ड लाइफ टीम तौसस ने 180 बटेरों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन पकड़ ली। बटेरों को लकड़ी के 12 डिब्बों में बंद करके मुंतकिल किया जा रहा था। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला। वज़ारत दाखिला के इजलास में 31 मार्च की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पहले ही निकालने की हिदायत की जा चुकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयान को एकतरफ़ा और गैर मुसद्दक़ा मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी करार दे दिया। कहा, अवामी बयानात में मारूजियत, हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ को मलहूज़ रखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन की तफसीरें मुतवाज़िन नहीं, दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया। नसीराबाद बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर के गांव दौरान खान में मकान पर हमला, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। एसपी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मलाकंड में महाजर कैंप खटको शाह के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। कराची में शारे फैसल कारसाज पर हादसे का मुकदमा मुतवफ़िया के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साथ से ली थी। गुज़श्ता रोज कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हो गए थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार हो गए। मुश्तिल अफराद ने गाड़ी में तोड़ फोड़ की। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 220 हो गई। सरगोधा में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 कमसिन बहनें जाँ बहक, वालिद शदीद जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों बहनों की उम्रें 8 और 9 साल थीं। पेशावर के इलाके बटबेर में पुलिस मुकाबला, मुलजिम असदुल्लाह हलाक, कलाशनकोफ, आइस, मुनशियात और रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस पर हमले, मुनशियात और दीगर जुराइम में मुलव्वस था। हयाताबाद फेज 2 में एक घर पर नामालूम अफराद 10 बॉम्ब फेंककर फरार, 10 बॉम्ब फट नहीं सका। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मुतअद्दिद सड़कें ब्लॉक। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश, जालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। उधर कालाम समेत गिरतनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कालाम, गबराल और मलहका इलाकों में 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई बलूचिस्तान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल। PDMA का कहना है कि बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। पंजाब में भक्कर, मियांवाली और लिया में वक्फे वक्फे से बारिश। थिएटर फन और सकाफत का आइनादार, मौशरती इक़दार की अक्कासी और शऊर भी फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, थिएटर की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए आर्टिस्ट फंड कायम कर दिया गया है। थिएटर बहाल करके फ़न और सकाफत की तरवीज के लिए बेहतरीन जरिया बनाएंगे। क्वेटा में ईद उल फितर के दौरान डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। ईद की तातीलात में अस्पतालों के सरबराहों को तिब्बी अमले की ड्यूटी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। शुमाली कोरिया का मसनूई जहानत के जरिए हमला करने वाले ड्रोन्स का तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बगैर पायलट तैयारों और ड्रोन्स की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। और हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन के ट्रेलर जारी। ये आनजहानी अमरीकी अदाकार टॉनी टॉड की आखिरी फिल्म भी है। फिल्म बरतानिया में 14 मई और अमरीका में 16 मई को रिलीज की जाएगी।